वेलकम टू द एडू मैजिक चैनल। दोस्तों, भारत और नेपाल के संबंध इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस बार चर्चा का विषय कोई भी सीमा विवाद नहीं, बल्कि अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर है। इस मंदिर में जो मूर्तियां बनाई जाएंगी भगवान राम और माँ सीता की, उसके लिए शालिग्राम शिलाएं नेपाल से आ रही हैं। नेपाल के मुक्तिनाथ धाम से जानकीपुरम से होते हुए ये शालिग्राम शिलाएं लगभग 2 फरवरी के आसपास भारत पहुंचेंगी। इन शालिग्राम शिलाओं को जहां जहां से भी लेकर आया जा रहा है, वहां वहां सभी जगह इनका भव्य स्वागत हो रहा है। आइए समझते हैं कि ये शालिग्राम शिलाएं क्या होती हैं। सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में इन शालिग्राम शिलाओं का क्या महत्व है। दरअसल शालिग्राम शिलाओं का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इन शिलाओं का संबंध भगवान विष्णु से है। भगवान विष्णु का ही एक नाम शालिग्राम भी है। शालिग्राम शिलाओं या प्रस्तरों की जो प्राप्ति है वो नेपाल में बहने वाली गंडक नदी, जिसे काली गंडकी या गंडकी नदी, और भारत में नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसी नदी से शालिग्राम शिलाएं या प्रस्तर निकाले जाते हैं। ये बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं जिन्हें ये नदी काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। आइए जल्दी से गंडक नदी के बारे में भी जान लेते हैं। क्योंकि परीक्षा के लिहाज से गंडक नदी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आइए समझते हैं। गंडक नदी, इसे काली गंडकी या गंडकी नाम से जाना जाता है। इसी नदी का एक नाम शालिग्रामी भी है। ये मध्य नेपाल और भारत के बीच में बहने वाली एक सदा नीरा हिमालयी नदी है। इस नदी का उद्गम काली नदी और त्रिशूली नदी के मिलने से होता है। भारत में प्रवेश करने पर यह नदी नारायणी के नाम से भी जानी जाती है। भारत में ये 2 राज्यों में, बिहार और उत्तर प्रदेश में बहते हुए बाएं तरफ से गंगा में मिलती है, इसलिए ये गंगा की बाएं हाथ की सहयोगी नदी है। भारत में उत्तर प्रदेश में ये कुशीनगर और महाराजगंज में बहती है। इसी नारायणी नदी यानी गंडक नदी में शालिग्राम के प्रस्तर या पत्थर मिलते हैं। इस नदी में 33 प्रकार के शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं, जिनसे भगवान विष्णु के 24 अवतारों की मूर्ति निर्माण करने का सनातन धर्म में अति पवित्र कार्य माना जाता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। गंडक नदी के बारे में जानना प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त ये चर्चा का विषय बनी हुई है। धन्यवाद।